किष्किंधा का विशाल वानर साम्राज्य अपने वीरता, युद्ध नीति और अनोखी परंपराओं के लिए जाना जाता था। इस साम्राज्य के केंद्र में था राजा बलि, जिसकी शक्ति का वर्णन देवता भी करते थे। लेकिन बलि की ताकत जितनी प्रसिद्ध थी, उसकी पत्नी तारा की बुद्धिमत्ता उससे कहीं अधिक अनमोल थी। तारा सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह नीति, विवेक, संयम और दूरदृष्टि की मूर्ति थी। बाली के जीवन में वह संतुलन थी और किष्किंधा के शासन में सबसे बड़ी सलाहकार। लेकिन उनकी असली परीक्षा शुरू हुई उस दिन जब बाली का मृत्यु समाचार किष्किंधा तक पहुंचा। युद्ध भूमि और तारा का पहला निर्णय। जब राम के हाथों बाली का वध हुआ, तारा टूट गई लेकिन खोई नहीं। उनके सामने था एक बिखरता हुआ साम्राज्य, एक रोता हुआ पुत्र अंगद और सत्ता के लिए तैयार भाई सदृश सुग्रीव। रानी के रूप में उनका पहला कदम था दुख में भी विवेक को जीवित रखना। जब सेवकों ने आकर कहा, महारानी महारानी, बाली राज परम वीर गति को प्राप्त हुए, तो तारा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, इस समय रोने से राज्य नहीं बचेगा। पहले जनता को संभालो, फिर मैं युद्ध भूमि जाऊंगी। उनका स्वर दुख से भरा हुआ था, पर मन अडिग था। जब तारा युद्ध भूमि पहुंची, बाली जमीन पर पड़े थे, शरीर पर रक्त, पर चेहरा शांत। तारा उनके पास बैठी, उनकी आंखों में आंसू थे, पर हाथ स्थिर थे। उन्होंने बाली का चेहरा छूते हुए कहा, तुम आज भी वही वीर हो। तुम्हारा शरीर गिरा है, पर तुम्हारी वीरता अमर है। राम उनके सामने खड़े थे। तारा ने न क्रोध दिखाया, न दुराग्रह। उन्होंने पूरे सम्मान से कहा, प्रभु, आपने धर्म के अनुसार किया। मेरी पीड़ा व्यक्तिगत है, पर मैं जानती हूँ बलि के कर्मों का परिणाम यही था। राम इतने स्पष्टता देखकर स्वयं भावुक हो उठे। तारा की बुद्धिमत्ता उनकी विनम्रता से भी बड़ी थी। बाली की मृत्यु के बाद किष्किंधा में विद्रोह की स्थिति बन सकती थी। अंगद युवा था, आक्रोश में था और सुग्रीव नई सत्ता के लिए तैयार। पर तारा जानती थी कि इस समय भावनाओं से नहीं, रणनीति से काम होगा। उन्होंने साफ कहा, अगर अभी सत्ता पर विवाद हुआ तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। अंगद अभी बालक है, सुग्रीव योग्य है, पर उन्हें मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने सुग्रीव को बुलाकर कहा, भाई बाली की मृत्यु के बाद तुम राजा बनोगे, पर यह मत भूलना, राज्य सिर्फ ताकत से नहीं, बुद्धि से चलता है। सुग्रीव ने सिर झुकाकर कहा, महारानी, मैं आपकी हर बात मानूंगा। यही तारा की जीत थी। वह क्रोध को प्रेम में बदल सकती थी, बिखरते राज्य को जोड़ सकती थी। अंगद अपने पिता की मृत्यु से टूटा हुआ था। वह राम से क्रोधित था, सुग्रीव से दुखी और दुनिया से नफरत करने लगा था। लेकिन तारा ने उसे अपने पास बैठाकर कहा, बेटा, वीर पिता का पुत्र होने का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रतिशोध करो। वीर पुत्र वह है जो न्याय के मार्ग पर चले। उन्होंने अंगद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज से तुम्हें राजा नहीं बनना, बल्कि अपने पिता से भी बड़ा मनुष्य बनना है। अंगद का क्रोध धीरे धीरे शांति में बदलने लगा। उसने अपनी माँ के शब्दों को मन में बसा लिया। तारा की राज की भूमिका नई किष्किंधा। सुग्रीव राजा बने, पर तारा राजमाता कहलाई, क्योंकि निर्णय वही लेती थी और किष्किंधा का पूरा ढांचा उन्होंने फिर से खड़ा किया। तारा ने युद्ध में टूटे कबीले एकजुट किए, नई सेना का गठन कराया, सैनिकों को नीति, अनुशासन और संतुलन सिखाया, वन प्रदेशों के नेताओं को भरोसा दिलाया, प्रजा के लिए अन्न और सुरक्षा सुनिश्चित की, व्यापारिक मार्ग फिर से खोले। किष्किंधा धीरे धीरे एक मजबूत राज्य बनता गया। लोग कहते थे, बाली शक्ति से राजा था, पर किष्किंधा तारा की बुद्धि से जीवित है। जब राम ने सेतु निर्माण के लिए वानर सेना का आह्वान किया, तारा ने स्वयं जाकर सुग्रीव को प्रेरित किया, हमारा धर्म राम के साथ है। यह सिर्फ युद्ध नहीं, न्याय की लड़ाई है। उन्होंने वानर सेना को एकजुट किया। अंगद को राम की सेवा में भेजने का निर्णय भी तारा का ही था। राम ने कहा, देवी तारा का मार्गदर्शन ही किष्किंधा की सबसे बड़ी शक्ति है। युद्ध समाप्त हुआ। राम अयोध्या लौटे। राम सेतु बनने के बाद सेना लंका पहुंची और युद्ध किया और विजयी भी हुए। लंका का युद्ध समाप्त हुआ। राम अयोध्या लौटे। किष्किंधा फिर से स्थिर हुए। तारा ने अपना जीवन धीरे धीरे
राजकाज से दूर कर लिया। वह ध्यान साधना और अपने पुत्र के भविष्य में लग गई। कहते हैं अपने अंतिम दिनों में उन्होंने तपस्विनी जीवन अपनाया, वन के शांत आश्रम में समय बिताया और अंत में एक शांत श्वास के साथ संसार को विदा कहा। उनकी बुद्धिमत्ता का प्रकाश आज भी किष्किंधा के इतिहास में चमकता है। तारा बाली की पत्नी किष्किंधा की सबसे बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ रानी थी। बाली की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने दुख से ऊपर उठकर पूरे साम्राज्य को बिखरने नहीं दिया। उन्होंने सुग्रीव को राजा बनने का मार्ग दिखाया, अपने पुत्र अंगद का क्रोध शांत किया और वानर राज्य को एकजुट किया। उनकी नीति, विवेक और धैर्य के कारण किष्किंधा में फिर से शांति, न्याय और व्यवस्था स्थापित हुई। तारा का जीवन दिखता है कि सच्चा बल सिर्फ शक्ति में नहीं, बुद्धि और धैर्य में होता है। वह इतिहास की सबसे तेजस्विनी और विवेकशील रानियों में से एक मानी जाती है। राजा बलि इतना शक्तिशाली था तो उसका वध कैसे हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।